हम साहब जरा राइजिंग स्टार से हम बात कर लेते हैं, फिर बहुत सारा मटेरियल आज, क्योंकि 3 दिन के गैप में बहुत कुछ हो गया है। राइजिंग स्टार 125 रन्स, जो कि अपेरेंटली लग रहा था कि इजीली चेज हो जाएंगे, लेकिन सेकंड लास्ट ओवर में कोशिश की गई, फिर लास्ट ओवर में दानियाल की जानिब से बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया। उसके बाद 125 और हम सुपर ओवर जीत गए। क्या खोया क्या पाया? क्या ये वो लड़के हैं राइजिंग स्टार में, ये वो नौजवान टैलेंट है जो आगे चल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे? और क्या हम कह सकते हैं अब कि पाकिस्तान का फ्यूचर इज इन सेफ एंड पाकिस्तान क्रिकेट का? देखें, सबसे पहले तो ज़ाहिर है मुबारकबाद पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान शाहीन्स की टीम को, उनके मैनेजमेंट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद, पूरी कौम को मुबारकबाद। शायकीन जो है वो हमारे क्रिकेट के इस सिचुएशन में अब चले गए हैं कि इस तरह की जीत के ज़ाहिर है हम मुतलाशी होते हैं, क्योंकि हमें ये ओकेजनली जो है वो इस तरह की जीत मिलती है क्रिकेट के मैदानों में। तो इसको सबसे पहले तो सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए। और अच्छा रहा कि पाकिस्तान ने एक अनबिटन टूर्नामेंट खेला, पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट को विनिंग नोट के ऊपर फिनिश भी किया। कतर की अगर आप कंडीशंस देखें, दोहा के अंदर ये मैचेस हो रहे थे, तो वहाँ पर इन कंडीशन से ज़ाहिर है हमारे प्लेयर उस तरह से फेमिलियर नहीं होता जिस तरह से बाकी जो टेस्ट प्लेइंग नेशन में, चूँकि रेगुलर दौरे हो रहे होते हैं, टीमें वहाँ से आ रही होती हैं, प्लेयर भी वहाँ जा रहे होते हैं। इसमें भी 2-3 ऐसे प्लेयर थे जो पाकिस्तान की टीम के साथ उन कंडीशंस के अंदर कहीं ना कहीं क्रिकेट खेल कर आ चुके थे। लेकिन इन कंडीशंस के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस देना कि टीम जो है पूरे टूर्नामेंट में कोई मैच भी ना हारे, तो वो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। उसको जो है वो यकीनन ये काबिल तहसीन बात है। दाद के मुस्तहिक हैं एजाज़ अहमद जूनियर जो उनके हेड कोच थे, उनके उमैद आसिफ जो उनके साथ कोचिंग स्टाफ में शामिल हैं, तमाम लोग जिन्होंने इसके अंदर मेहनत की, अपना हिस्सा डाला। पाकिस्तानी टीम के कप्तान इरफान खान न्याजी, उन्होंने बहुत अच्छी शानदार कप्तानी की। लेकिन जाहिर है कि इस जीत को जब हम एनालाइज करने बैठे तो हमें यहाँ पर 2-3 बातें बहुत वाज़ेह नज़र आती हैं। बिल्कुल। एक बात तो ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ओवरऑल इस वक्त इन्वायरमेंट ऐसा है कि यहाँ पर प्लेयर्स जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं कैंप से, जहाँ पर 4-5 दिन का या 15 दिन का 20 दिन का एक कैंप लगता है, और वहाँ से जो है वो प्लेयर्स की बेसिक्स को एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा ये होता है कि ये लड़के फ्रेंचाइज लीग्स के अंदर खेलते हैं, PSL के अंदर खेलते हैं। इस टीम में ज़्यादा लड़के वो थे जो T20 क्रिकेट, फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट खेलकर टीम के अंदर जो है वो जगह बनाने में कामयाब हुए थे। इसमें हमें 2 चीज़ें बहुत वाज़ेह नज़र आई। पहली बात, गेम अवेयरनेस की बहुत शदीद कमी पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक हमें देखने में मिली। दूसरी बात यह है कि प्रेशर हैंडलिंग, जो क्रंच कंडीशंस होती हैं, उनमें किस तरह से नर्व्स को काबू पाना है, ये पाकिस्तानी टीम का इस टूर्नामेंट के अंदर एक मुस्तकिल रूटीन रही कि जैसे ही लड़के प्रेशर में आते थे, इनसे कैचेस ड्रॉप होते थे, ये रन आउट्स मिस करते थे। और कल भी हमने ये देखा है कि पाकिस्तान की टीम को वो मैच जो पाकिस्तान को कन्विंसिंगली फिनिश करना चाहिए था, वो मैच ना सिर्फ ये कि बराबर हुआ, 125 रन उन्होंने बराबर करने में कामयाब रही वो टीम, बल्कि सुपर ओवर्स पर हमें जाकर ये मैच जो है वो फिनिश करना पड़ा। इससे पहले आप अगर देखें तो श्रीलंका के साथ जो हमारा सेमीफाइनल मैच था, उसमें भी सेम पैटर्न आपको नजर आता है। पाकिस्तान की टीम को जहां पर किल करने के लिए जाना था, वहां पर इन्होंने स्पिनर्स के ओवर खत्म करवाने के बजाय फास्ट बॉलर्स को ओवर दिए। उबैद शाह उस दिन हमें उनकी लाइन लेंथ जो है वो बहुत ऑर्डिनरी नजर आई, उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पाई सेमीफाइनल में, जिसकी वजह से बात जो है वो आखिरी बॉल तक गई। और कल भी हमने दोबारा ये देखा कि 53 पर 7 खिलाड़ी आउट कर लेने के बाद जब आप एक लो टोटल डिफेंड कर रहे हैं, 125 आपको डिफेंड करना है, 170 180 आपको डिफेंड नहीं करना है कि आपके पास इतना रूम हो, तो वहां पर आपके स्पिनर्स के पास, स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के पास अभी 5 ओवर मौजूद थे। जबकि इस मैच की अगर मैं स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखूं तो पहली 17 में से गालिबन सिर्फ 4 विकेट्स ऐसी थी जो फास्ट बॉलर्स ने हासिल की थी, बाकी 13 विकेट स्पिन बॉलर ने हासिल की थी। तो इन कंडीशंस के अंदर मुझे यह समझ में नहीं आया कि वहां पर स्पिनर्स का जो ओवर्स का कोटा है वो मुकम्मल क्यों नहीं करवा लिया गया, जबकि टेल एंडर सामने खड़े हैं, 3 विकेट्स जो है वो आपकी रह गई हैं और 5 ओवर हैं आपके पास। और अपेरेंटली अगर आप वो 5 ओवर करवाएं जिस तरह से स्पिनर्स का रिथम बना हुआ था, जिस तरह से उनको विकेट्स मिल रही थी, तो यह नौबत यहाँ तक जानी ही नहीं थी। इसकी जो वजह समझ में आती है बज़ाहिर वो भी बड़ी दिलचस्प है। आप अगर देखें T20 क्रिकेट में के आने के बाद, फ्रेंचाइज क्रिकेट के आने के बाद, PSL के आने के बाद मैचअप्स की बहुत ज्यादा बात होती है। तो रकीबुल हसन जो उनके बांग्लादेश के बैट्समैन थे, वो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे, उनके सामने शायद हमारे जो कप्तान थे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं लाना चाह रहे थे, क्योंकि मैचअप्स ये कहते हैं। लेकिन अगर मैचअप्स की बुनियाद पर बात की जाए और कंडीशंस को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो नताइज सामने आ रहे हैं इन मैचेस के अंदर, इन लड़कों ने जाके पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करना है मुस्तकबिल में, तो ये बेसिक गेम अवेयरनेस की चीजें हैं जो इन मैचअप्स के ऊपर ओवर रिलायंस की वजह से एड्रेस नहीं हो पाती हैं। मुझे ये लगता है कि दुनिया में शायद कोई भी कप्तान इस वक्त ये डिसीजन ना लेता जो कल इरफान खान न्याजी ने लिया है, और उसके पीछे बिल्कुल वही माइंडसेट है जो कोचेस ट्रांसलेट करते हुए आ रहे हैं कि मैचअप्स की बुनियाद पर, डेटा की बुनियाद पर जो है यहाँ पर चीज़ों का तयन होता है।
आपके पास 5 ओवर पड़े हैं, अरफात मिन्हास ने 2 ओवर करवाए, उन्होंने 5 रन दिए और 2 खिलाड़ी आउट हुए, उनके 2 ओवर नहीं करवाए गए। मां सदाकत ने पहला ओवर करवाया, 7 रन दिए और उन्होंने उसमें विकेट हासिल की। मां सदाकत को कंटिन्यू नहीं किया गया। सुफियान मुकीम के 4 ओवर 11 रन 3 विकेट। साद मसूद के भी 2 ओवर करवाए गए, 2 ओवर नहीं करवाए गए, इसलिए कि ये बताया जाता है मैचअप्स की बुनियाद पर कि टेल एंडर्स को जो है वो फास्ट बॉलर्स ने आकर आउट करना होता है। यही हाल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में नजर आता है। जैसे ही 8 आउट होते हैं, शाहीन आफरीदी बॉल पकड़ के आ जाते हैं, ये हारिस रऊफ बॉल पकड़ के आ जाते हैं और उनके स्टैटिस्टिक्स के अंदर लिखा हुआ आता है कि शाहीन आफरीदी ने 2 आउट किए हैं। हालांकि शाहीन आफरीदी काफी अरसे से 9वें और 10वें बैट्समैन को आउट करते हुए आ रहे हैं। तो ये वो लूप होल्स हैं, ये वो बेसिक्स हैं जो इस लेवल के ऊपर अगर एड्रेस नहीं होंगे तो ये लड़के इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट में जब आएंगे तो वहां पर भी आपको ये खामियां नजर आएंगी। और पाकिस्तान की मौजूदा टीम में ये मसाइल मौजूद हैं। लड़के टीम के अंदर आ जाते हैं लेकिन उनकी बेसिक्स उस तरह से कवर नहीं होती हैं। हसन नवाज इसकी एग्जाम्पल है, मोहम्मद हारिस इसकी एग्जाम्पल है, समटाइम्स साइम अयूब के अंदर भी हमें यह बात नजर में आती है। और हर वो लड़का जो T20 से डायरेक्ट पाकिस्तान की टीम में आया है, उनकी टेक्निक्स के अंदर आपको ये लूप होल नजर आती हैं। इसकी एक वजह ओवर रिलायंस है डेटा के ऊपर, और दूसरी वजह हमारे कोचेस का वो माइंडसेट है जिस माइंडसेट के साथ वो टीम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये आपने बॉलिंग की बात की, उबैद शाह से 1 ओवर करवाया गया, 7 रन किए, दोबारा नहीं है, शायद कोई निकल वगैरह हो, क्योंकि सेमीफाइनल में भी हमने देखा कि उस तरह से वो रिदम में नजर नहीं आया। फाइनल में तो बिल्कुल ही उनको साइडलाइन करवा दिया गया, हालांकि उनके मेन बॉलर वाह शाहिद अजीज पर इतना रिलाय क्यों किया गया? क्या ओवरऑल टूर्नामेंट में क्या आउटस्टैंडिंग रहे हैं जिसकी वजह से उनको ये इतनी ज्यादा भारी जिम्मेदारी दी गई? और जिस तरह से एंड पर उनकी पिटाई लगी उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि वो लाइन लेंथ भूल गए और आगे आने वाले टूर्नामेंट्स खेलने से भी कासिर रहे हैं। 4 ओवर 47 रन विदाउट गेटिंग एनी विकेट। देखें, सबसे पहली बात यह है कि शायद बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट हैं। PSL में वो उन्होंने जो मैचेस खेले थे उसमें अच्छी परफॉर्मेंस का उन्होंने मुजाहरा किया था। जिस उम्र के जिस हिस्से में वो हैं वहाँ पर अगर हम उन्हें इस तरह से ओवर एनालाइज करने की कोशिश करें तो यकीनन जाहिर है कि वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सवाल बाहर अपनी नौयत में एक अहम सवाल है कि जब उबैद शाह मौजूद हैं आपके पास, अनफॉर्चुनेटली जो सेमीफाइनल हुआ था उसमें अगर हम देखें तो उबैद शाह ने वो रिदम नहीं दिया पाकिस्तानी टीम को, वो मतलूबा नताइज उन्होंने उस वक्त नहीं दिए जो उनसे कप्तान को दरकार थे। सेमीफाइनल में शाहिद अजीज ने कंपैरेटिवली बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई थी और निस्बतन मैं ये समझता हूं कि उबैद शाह जिस तरह से बॉलिंग करवा रहे थे शाहिद अजीज ने ही उस मैच को जो है वो संभाला था। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान के जो कप्तान थे इरफान खान नियाजी, उनसे सिर्फ यही बात जो है मुझे, अब इसका जवाब जाहिर है वही दे सकते हैं या टीम मैनेजमेंट दे सकती है कि कंडीशंस को अगर हम देखें तो यहाँ फास्ट बॉलर को ओवर देना बनता ही नहीं है। वो उबैद शाह हो, वो शाहिद अजीज हो, यहाँ पर स्पिनर्स जो है वो कामयाब हो रहे हैं। अगर आपने स्पिनर्स के ओवर करवा लिए हैं और आपको मजबूरी में 2-3 ओवर करवाने पड़ते हैं ओवर पूरे करने के लिए, तो फिर ये चॉइस होनी चाहिए थी कि उबैद शाह आएंगे या शायद अजीज आएंगे या अहमद दानियाल आएंगे। देखें, कल की तो आपकी लाइनअप ऐसी थी ना, अरफात बिनास टीम में वापस आए थे, आपके पास 4 बॉलर सीधे सीधे ऐसे हैं कि जिनके 4 ओवर अगर होते तो 16 ओवर स्पिन के हो सकते थे। और कल की पिच इस तरह की थी कि यहां पर तो मैं समझता हूं कि दायरे के जो ओवर होते हैं, जो नया बॉल है, वो भी स्पिनर से करवाया जाता है इस तरह के हालात में। बांग्लादेश की टीम टूर्नामेंट में ये करती रही है। बांग्लादेश की सीनियर टीम अपने मुल्क में जब खेलती है तो कंडीशन उस तरह की बनाती है, तो वहां से पे वो स्टार्ट उनसे लेते हैं। पाकिस्तान में भी इमाद वसीम लंबे अरसे तक ये काम करते रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा पैटर्नाइज हो जाते हैं माइंडसेट के एतबार से और बहुत ज्यादा टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेलना शुरू हो जाते हैं डेटा के ऊपर ओवर रिलायंस की वजह से, तो फिर आपको चीजें नजर आती हैं कि नया बॉल जो है वो तो करवाना ही फास्ट बॉलर से है और टेल एंडर्स को जो है वो तो आउट ही फास्ट बॉलर्स करेंगे। हालांकि वहां पर नजर आया था हमें कि स्पिनर का विकेट है। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि शायद अजीज आए या उबैद शाह आए, सवाल ये होना चाहिए कि यहाँ पर फास्ट बॉलर आए ही क्यों, जबकि आपके 5 ओवर पड़े हैं स्पिनर्स के, आपको 6 या 7 ओवर करवाने हैं। अहमद दानियाल एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो उन 3 फास्ट बॉलर में से आपको कंपैरेटिवली बेहतर नजर आ रहे हैं। उनका बॉल के ऊपर ग्रिप भी अच्छा है, उनकी लेंथ का जो इस्तेमाल है वो भी अच्छा जा रहा है। तो आपको जरूरत ही क्यों पड़ी शाहिद अजीज या उबैद शाह से बॉलिंग करवाने की? ये जरूरी तो नहीं है कि शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की टीम में है तो वो 4 ओवर पूरे करवाएंगे। ये जरूरी तो नहीं है कि हारिस रऊफ अगर टीम में है और आपको जो सामने पिच मिली हुई है जिस 22 गज के ऊपर आपने क्रिकेट खेलनी है वो हारिस रऊफ की बॉलिंग को अकॉम्प्लिश ही नहीं करती, तो आपने सिर्फ इसलिए उनसे 4 ओवर करवाने का वो टीम का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई दानिशमंदी नहीं है, ये बुनियादी क्रिकेट की समझ है जो इस लेवल के ऊपर पाकिस्तान शाहीन, अंडर 19, पाकिस्तान ए, पाकिस्तान अंडर 17, अंडर 14, इस लेवल के ऊपर कप्तानी कर
करके पैदा होनी चाहिए, ताकि जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट खेलने के लिए आए तो आपके अंदर ये लूप होल नजर ना आए। अब यहाँ पर 3-4 लड़कों के नाम आपने भी लिए हैं, हमारे मीडिया के ऊपर ही मुतवातिर ये बात हो रही है कि मां सदाकत हैं, ये बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट हैं, इस तरह शाहिद अजीज की बात है, उबैद शाह की बात है, अहमद दानियाल की बात है, सुफियान मुकीम पाकिस्तान के लिए खेल भी चुके हैं। तो ये सारे वो लड़के हैं जो हम फ्यूचर में देख रहे हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर के प्रोसेस की बात करें तो भी ये लड़के जब तक एक प्रोसेस से होकर नहीं आएंगे और आप इनको इसी तरह डायरेक्ट इंडक्ट कर लेंगे तो ये लूप होल्स, ये खराबियां आपको नजर आएंगी। ये अभी इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, मतलब अगर आप मुझे ये कहने की इजाजत दें, डेफिनेटली इन पर अभी मेहनत होनी, इनको पॉलिश ये बात करना जरूरी है, ये बात करना जरूरी है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं हमारे साबिक क्रिकेटर्स या एनालिस्ट, वो जब इस तरह की बात करते हैं तो फिर ये साफ जाहिर होता है कि ये किसी एजेंडा के जाने बात जो है वो बढ़ रही है। क्योंकि आपको भी नजर आ रहा है, हमें भी नजर आ रहा है कि इन लड़कों को अभी 1-2 सीजन डोमेस्टिक के खेलने हैं, उसके बाद जाके इनकी ये खराबियां जो है वो एड्रेस हो पाएंगी।